भूतपुर में दो चुड़ैल बहनें पूजा और अनामिका अपने परिवार के साथ रहती थी। पूजा बड़ी बहन थी, उसके दो बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम गुड़िया और छोटे बेटे का नाम पप्पू था। वो दोनों बहनें बच्चों को बराबर का प्यार दिया करती थी। अनामिका उन बच्चों से ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो हमेशा उन्हें भूतिया कहानी सुनाया करती थी। बच्चों को वो भूतिया कहानी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन अनामिका और पूजा आपस में बातचीत कर रहे थे। हमारे दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। मेरा तो मन करता है कि इन दोनों को अपने ससुराल ले जाऊं और अपने साथ ही रखूं। पहले तो शादी तो होने दो, तब ना ले जा पाएगी अपने ससुराल। तेरे ही बालक है। मैं तो तंग आ जाती हूँ इन दोनों की शरारतों से। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है इन दोनों ने। क्या दीदी, आप भी जब देखो तो बच्चे को डांटती रहती हो। बच्चे से प्यार करना तो आता ही नहीं आपको। जब बच्चे मुझे मौसी मौसी कहते हैं तब मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। हाँ हाँ, आ रहा है। मुझे तेरे बच्चों का बड़ा प्यार आ रहा है। तू अपने साथ ही ले जाना इन दोनों को। 2 दिन में ही हार मान जाएगी। तुझे इतना सताएंगे कि तू खुद ही इन दोनों को मेरे घर छोड़कर जाएगी। दीदी, आप चिंता मत करो। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि मुझे इन दोनों बच्चों को आपके पास छोड़कर जाना पड़े। इन दोनों की बातें सुनकर पप्पू जग जाता है और अपनी मौसी अनामिका से कहता है, मौसी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। आप हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अनामिका दोनों बच्चों को लोरी सुनाते हुए सो जाती है। ये सब देख पूजा बहुत खुश थी। अगले दिन गुड़िया का जन्मदिन होता है। अनामिका उसके लिए घर पर केक बनाते हैं। उसने उसके लिए खास गुड़िया वाला केक बनाया था। शाम होने पर वो सभी गुड़िया को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। पप्पू और पूजा गुड़िया को गिफ्ट देते हैं। गुड़िया को अपनी मौसी अनामिका के गिफ्ट का इंतजार था। गुड़िया अनामिका से कहती है, मौसी, मेरा गिफ्ट आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। सॉरी बेटा, इस बार मैं भूल गई। मौसी, आपको मेरा बर्थडे याद था। आप गिफ्ट कैसे भूल गए? इतना कहकर गुड़िया रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अनामिका से रहा नहीं गया और वह हंसते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी गुड़िया रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देखो, पिंक कलर की फ्रॉक। देखो कितनी प्यारी फ्रॉक है ये। अनामिका की आवाज सुनते ही गुड़िया न्यू फ्रॉक को देखा। उस फ्रॉक को देखने के बाद गुड़िया फूली नहीं समाई। गुड़िया फटाफट से उस फ्रॉक को पहन कर आई और सभी के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटा। धीरे धीरे समय बीतता है और अनामिका मौसी की शादी फिक्स हो जाती है। अनामिका की शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई। अब बच्चों के बिना अनामिका का मन ही नहीं लगता था। वो दिन रात अपने बच्चों को ही याद करती रहती थी। वो हमेशा अपने मायके आने का इंतजार करती थी और कभी कभी बच्चों को मिलने के लिए अपने ससुराल ही बुला लेती। बच्चे भी उसके ससुराल जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगे। वो एक दिन पूजा से कहने लगे, माँ, मौसी हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? जब मौसी हमारे साथ रहा करती थी तब हम उनके साथ खेला करते थे और हम खुश रहा करते थे। लेकिन जब से वह हमारे घर से गई है तब से हमारा मन नहीं लगता। हाँ माँ, पप्पू बिल्कुल सही कह रहा है। हमें हमारी मौसी की आदत हो गई है। हमारी मौसी दुनिया की बेस्ट मौसी है। हमें उन्हीं के साथ रहना है। लेकिन बच्चों, वो उसका असली घर है, उसे वहीं रहना है। पूजा इतना कह रही थी कि तभी वहाँ अनामिका आ जाती है और बच्चों को देखते ही उन्हें गले से लगा लेती है। अनामिका को देखते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनके साथ रहने की जिद करते हैं। अनामिका कुछ दिन बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती है। अनामिका के ससुराल वाले उसके बार बार मायके जाने की आदत से परेशान थे। अब अनामिका उन बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी। वो फैसला लेती है कि वो अपना ससुराल छोड़कर बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहेगी। अगले दिन अनामिका का पति उसे जब मायके से लेने आता है तब वो उसे साफ मना कर देती है। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं अब अपने ससुराल कभी नहीं आऊंगी। मुझे मेरे बच्चे से कोई जुदा नहीं कर सकता। बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनामिका का पति उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो जबरदस्ती उसके ससुराल ले जा रहा था। तभी अनामिका अपने रौद्र रूप में आ गई और उस पर हमला बोल दिया। उसने जैसे ही अपने पति पर अपने नाखूनों से वार किया, वैसे ही उसका पति जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये सब देख पूजा को बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? तुम मेरे बच्चों के साथ कब तक रहेगी? तेरा असली घर तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। तुझे वहीं जाना होगा।
पूजा की बात पर अनामिका को भी बहुत गुस्सा आया और वो पप्पू और गुड़िया को लेकर हवा में उड़ गई और गांव से दूर चली गई। अनामिका अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचा। वो दोनों बच्चे भी अनामिका को अपनी माँ से बढ़कर मानने लगे। वो बच्चों से कहती है, मैं किसी भी हालत में तुम दोनों से दूर नहीं रह सकती, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। एक दिन जंगल में अनामिका कुछ फल तोड़ने गई। वहाँ एक ऋषि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। अनामिका ने फल तोड़ने के लिए पेड़ पर पथराव कर दिया, जिस वजह से पेड़ के नीचे बैठे ऋषि को उन पत्थरों से घाव लग गई। ऋषि क्रोधित होकर अनामिका को कुछ श्राप देते हैं। तुझ पिशाचनी को कभी सुख की सांस नहीं मिलेगी, तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। ऋषि का श्राप सुनते ही अनामिका अपने बच्चों के पास जाती है, लेकिन उसे उसके बच्चे घर पर नहीं मिलते। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहाँ गए मेरे बच्चे? मुझे मेरे बच्चों को अलग करने वाला कौन है? मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। अनामिका तड़पते हुए बच्चों की मोह माया में अपना सब कुछ त्याग देती है। उन बच्चों को पूजा अपने साथ ले गई। अनामिका फिर से उस ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगने लगती है। बाबा, कृपया कर आप अपना श्राप वापस ले लो। मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन गई है। अब मुझे श्राप मुक्त कर दो बाबा। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। ऋषि को उसकी बात सुनकर दया आ गई, लेकिन वो विवश थे। वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन वे उसके प्रभाव को कम कर सकते थे। उन्होंने बताया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। एक उपाय है जिसकी वजह से तुम अपनी खोई हुई चीज वापस पा सकती हो। वो क्या चीज है? मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उपाय बहुत कठिन है, क्या तुम कर पाओगी? जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। बस आप मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो सुनो, अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म करना होगा और अपने अगले जन्म में तुम उन्हें ही उनकी माँ या मौसी के रूप में नहीं मिल सकोगी। मुझे मंजूर है। ऋषि ने अग्नि की ज्वाला दिखाई। अनामिका की अग्नि परीक्षा सफल रही। वो अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर देती है और तड़प तड़प कर जान दे देती है। आग बुझाने पर वो एक छोटी बच्ची बन जाती है। ऋषि उसे अपनी शक्तियों की मदद से पूजा के घर, जहाँ पप्पू और गुड़िया रहते हैं, वहाँ भेज देते हैं। पप्पू और गुड़िया मुझसे पहचान नहीं पाते, लेकिन अनामिका उन्हें सारी कहानी बताती है, जिस पर पूजा कहती है, देख तेरे स्वार्थ का नतीजा। तो एक बहुत अच्छी मासी है, लेकिन हद से ज्यादा बच्चे के प्रति लगाव भी ठीक नहीं था, जिसकी तुझे सजा मिली। हाँ दीदी, मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिसका खामियाजा मुझे अपने भविष्य में भुगतना पड़े। मुझे खुशी है कि तू अपनी गलती को समझ गई। मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? अब वो तेरे दोनों बच्चे नहीं रहे, तेरे साथ ही हैं। अनामिका पप्पू और गुड़िया से मिलकर खुश हो जाती है और उनके साथ रहती है। वो मौसी बनकर पप्पू और गुड़िया के साथ नहीं रह पाई, लेकिन दोस्तों के रूप में भी वो खुश थी।